भर्ती में ससुराल। एक जॉइंट फैमिली में घर की बहू के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती है, ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। ऐसी ही जिम्मेदारियों में घिरी हुई एक बहू है जिसका नाम है रोशनी। रोशनी एक जॉइंट परिवार में रहती है। परिवार में सास, ससुर, देवर और पति के अलावा उसका 3 साल का एक छोटा बच्चा भी है। पूरा दिन घर के काम करते हुए उसका दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन समस्या तो तब आती है जब एक दिन रोशनी बीमार पड़ जाती है। अब तबीयत खराब होने पर रोशनी इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे मैनेज करेगी, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी आज की कहानी। रोशनी अपने सास, ससुर, पति और घर के बाकी मेंबर्स के साथ एक शादी में गई हुई थी। रोशनी देखो, जब तक मैं बंटी को संभाल रहा हूँ तुम फटाफट से जाकर अपने लिए खाना सर्व करो, और खाना खाने के बाद बंटी को ले लेना, फिर मैं खाना खा लूँगा, ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। रोशनी जाकर एक प्लेट में अपने लिए खाना सर्व करने लगती है। पार्टी में तो बहुत भीड़ है। फूड स्टॉल पर तो ऐसा लग रहा है कुंभ का मेला लगाओ। अगर दूसरी बार आकर खाने के चक्कर में पड़ूंगी ना तो 1 घंटा तो खाना प्लेट में लेने में ही लग जाएगा। ऐसा करती हूँ, सब कुछ एक ही बार में अपनी प्लेट में सर्व कर लेती हूँ, काम जल्दी निपट जाएगा। और वैसे भी इससे पहले कि रवि का पारा गर्म हो, मैं खाना खाकर बंटी को संभाल लेती हूँ। रोशनी जाकर प्लेट में सारी डिशेस थोड़ी थोड़ी सर्व कर लेती है। इतनी भीड़ और धक्का मुक्की के बीच प्लेट में खाना लेकर जब वो टेबल पर जाकर बैठती है तो देखती है कि सारी डिशेस आपस में मिक्स हो गई है। शाही पनीर में छोले, छोले में रायता, रायते में वेजिटेबल पुलाव। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो उस खाने का करे तो क्या करे। तभी उसे सामने से रवि अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। अरे कितनी देर लगा दी तुमने, अब तुम खाना लेकर आ रही हो, जल्दी जल्दी खाओ ना यार, कब से परेशान कर रहा है ये मुझे। अभी खत्म करी हूँ खाना, उसके बाद आप खा लेना। एक बात बताओ, ये तुम प्लेट में लेकर क्या आई हो? अब क्या बताऊँ क्या लेकर आई हूँ, ये समझ लो खाने का भरता है और क्या। आप भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखो ना कैसा है। रोशनी के कहने पर रवि प्लेट में से लेकर थोड़ा सा खाना टेस्ट करता है। अरे वाह, मज़ा आ गया, ये खाने का भरता तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। ऐसा करो, ये भरता तुम मुझे दे दो, अपने लिए दूसरी प्लेट लगा लो प्लीज़। बड़ी अजीब बात है, मैं ये सोच रही थी कि खाने के भरते को मैं खाऊंगी कैसे, और तुम्हें ये भरता बहुत पसंद आ रहा है। अच्छी बात है, ये लो, ये प्लेट तुम खा लो, मैं अपने लिए दूसरी लगा लाती हूँ। खाना खाने की कुछ देर बाद सभी लोग घर लौट आए थे। देर रात तक पार्टी में एंजॉय करने के बाद अगले दिन जब सुबह रोशनी की आंख खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा है। रोशनी उठो, बंटी के स्कूल जाने का समय हो रहा है, आज उसके लिए नाश्ता नहीं बनाना क्या? रवि, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बुखार हो गया है, मुझसे नहीं उठा जाएगा। तुम ऐसा करो, ब्रेड बटर दे दो उसे स्कूल के लिए, मैं अभी कुछ देर आराम करूँगी। रोशनी के कहने पर रवि बंटी को ब्रेड बटर टिफिन में देकर किसी तरह स्कूल भेज देता है। लेकिन दवाई खाने के बाद भी रोशनी का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से घर में सभी लोग काफी परेशान थे। बहू तो आराम कर ले, मैं खिचड़ी बना देती हूँ, आज सब लोग खिचड़ी खा लेंगे। दोपहर में खाने के लिए रोशनी की सास खिचड़ी बना देती है। हालांकि घर में खिचड़ी किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी रोशनी की तबीयत ठीक ना होने के कारण सभी लोग खिचड़ी खाकर काम चला लेते हैं। शाम के समय अब कैसे तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, बुखार तो उतर गया है लेकिन कमजोरी लग रही है। देखो ना यार, कुछ बना दो अगर तबीयत ठीक है तो, क्योंकि सुबह खिचड़ी खा ली थी पर अब इस समय खिचड़ी खाने की हिम्मत नहीं हो रही है। बना देती हूँ। किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी तबीयत ठीक है या ख़राब, सबको बस अपने खाने से मतलब है। ऐसा क्या बनाऊँ जो फटाफट बन भी जाए और ज़्यादा काम भी ना करना पड़े, क्योंकि ज़्यादा देर किचन में खड़े होने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं है। रोशनी कुछ देर तक सोचती रहती है, तभी उसे एक आइडिया आता है। उस दिन शादी में रवि को वो भरता बहुत पसंद आ रहा था। सारी सब्जियां मिक्स हो गई थी, उसे खाकर बड़े चटकारे ले रहे थे रवि। आज ऐसा करती हूँ, भरता ही बना देती हूँ। रोशनी जाकर फ्रिज खोलती है तो उसे फ्रिज में बैंगन रखे हुए नजर आते हैं। बस हो गया काम। आज तो मैं बैंगन उबाल कर उसी में टमाटर, प्याज काट के बिना फ्राई किया हुआ भरता बना दूंगी। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। रोशनी फटाफट से बैंगन उबाल कर भरता बनाती है और फिर से जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। अरे रोशनी बेटा, बड़ी जल्दी खाना बन गया तुम्हारा, ऐसा क्या बनाया है? मम्मी जी, मैंने बैंगन का भरता बनाकर रख दिया है। अब आप प्लीज़, रोटी है ना, पुष्पा आएगी, उससे सेकवा लेना, मेरी ना हिम्मत ही नहीं हो रही है। आप लोगों को काम वाली के हाथ की सब्जी पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने सब्जी बना दी है। अच्छा अच्छा बेटा, चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू जा जाकर आराम कर ले आज। कुछ देर बाद पुष्पा रोटियां बनाकर चली जाती है और सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं।
मम्मी आज डिनर में क्या बनाया है? सुबह तो आपने खिचड़ी खिलाकर मूड खराब कर दिया था, अब तो कुछ ढंग का बनवाया है ना भाभी से। अरे बेटा, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, अब जैसा उससे बना दिया, चल खा ले चुपचाप। रवि की माँ सबको थाली में बैंगन का भरता और रोटियां सर्व करती है। मम्मी क्या बनाया ये भाभी ने, बड़ा जबरदस्त लग रहा है, सच में बड़ा टेस्टी लग रहा है मुझे। निकिता, ये बैंगन का भरता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें भरता इतना पसंद है। चलो ठीक है, अब से प्रॉमिस है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट भरता ज़रूर बनाऊंगी। रोशनी को पता नहीं था कि उसका ये जुगाड़ू भरता घर में सबको इतना पसंद आएगा। उसकी भरते की रेसिपी हिट क्या हुई, रोशनी को तो मानो एक किचन के काम से बचने का शॉर्टकट मिल गया। अगले दिन, रोशनी बहू, तुम्हारे बाबूजी ना आज शिमला मिर्च लेकर आए मार्केट से, आज तुम ऐसा करो आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना लो। कल भरता बनाया था मैंने तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, न सब्जियां काटने का झंझट ना ही छोंकने का, फटाफट से उबाल कर भरता बना दिया। ऐसा करती हूँ आज भी शिमला मिर्च और आलू का भरता ही बना देती हूँ, देखते हैं घर में सबको पसंद आता है कि नहीं। रोशनी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आज फिर से शिमला मिर्च और आलू को कुकर में डालकर उबालती है। सबको मैश करने के बाद उसके अंदर बारीक बारीक प्याज, टमाटर, मिर्ची, चाट मसाला वगैरह डालकर सुंदर सा गार्निश करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। बहू ये क्या बनाया है तुमने? मैंने तो आज आलू शिमला मिर्च ला कर रखा था। बाबूजी आप खाकर तो देखिए, ये आलू शिमला मिर्च का भरता है। आप एक बार खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और कितने दिन से आप अपने हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए परेशान है ना, डॉक्टर भी आपको कह कहकर थक गया कि अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करिए। अब आप ये समझ लीजिए कि इस घर में मैं सबका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैट सब कुछ कंट्रोल कर दूंगी, क्योंकि जो भरता मैंने बनाया है ना, ये एकदम लो फैट है। इसमें ना तो कोई तेल है, ना तो कोई ऐसा मसाला जो नुकसानदायक हो। मेरी इस रेसिपी को खाकर ना टेस्ट के साथ साथ सबकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब बताइए, आपकी बहू स्मार्ट है कि नहीं? बहू के मुंह से भरता के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद बेचारे ससुर जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो चुपचाप थाली में परोसा हुआ शिमला मिर्च का भरता खा लेते हैं। 2-3 दिन तक जब रोशनी के ये भरते की रेसिपी चल पड़ती है तो अब रोशनी को आलस सताने लगता है। मैं भी ना बड़ी बेवकूफ़ हूँ, इतने दिनों से बिना बात इतनी मेहनत करके रोज़ नई नई डिश बना रही थी, अब तो मैं और कुछ करने ही नहीं वाली, ये भरता बनाकर काम चला लिया करूँगी। रोशनी ये क्या यार, आज फिर तुमने भरता बनाकर रख दिया? ऑफिस में लंच के लिए भी तुमने भरता दिया था। अरे कितना भरता खाएगा कोई? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ रवि, जो तुम्हें टिफ़िन में दिया था वो सेम का भरता था और जो अब बनाए वो आलू का भरता है। दोनों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, तो फिर सेम कैसे हो गया ये बताओ? अरे यह भरता सुन सुन के ही पक गया हूँ मैं, खाने का मन ही नहीं करता। तुम ऐसा करो, मुझे बस एक रोटी दे दो, पेट भर गया मेरा ये तुम्हारे भरते देख देख कर। हाँ भाभी, मेरी भी बस एक ही रोटी बनाना। मेरी तो आप एक भी मत बनाना, आपका ये भरता खाने से तो अच्छा है मैं भूख हड़ताल पर चली जाऊं। जिसको भूख हड़ताल करनी हो करता रहे, मुझे क्या। इधर रोशनी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वो हर रोज किसी न किसी तरह का भरता बनाकर रखती थी और दूसरी तरफ घर में सभी लोग भरता खा खा के इस तरह से ऊब चुके थे कि भरते की शक्ल देखकर सबकी भूख ही मर जाती और सब आधा पेट खाकर उठ जाते। एक दिन पड़ोसन, अरे भाई क्या बात है, ऐसा कौन सा डाइट प्लान ले लिया तुम लोगों ने जो घर में सबके वजन कम हो गए एक साथ? कुछ तो सीक्रेट है जो छुपा रहे हो। अब क्या सीक्रेट बताएं तुझे? हमारे घर में खाना इतना बेस्वाद बनता है कि उसे देखकर ही सबकी भूख मर जाती है, और अब अगर कोई ढंग से खाना नहीं खाएगा तो वजन तो कम होगा ही। अरे कुछ नहीं बहन जी, हमारी बहू है ना, सारा क्रेडिट उसी को जाता है। वो आजकल कुछ नए नए तरीके से खाना बनाने लगी है, बस हमने तो कुछ स्पेशल नहीं किया, उसके हाथ का खाना खा रहे हैं। और देख लो आप, वजन अपने आप कम हो गया घर में सबका। शांति की बात सुनकर पड़ोसन बड़ी इम्प्रेस हो जाती है। अरे बहन जी बुरा न मानो तो कभी हमें भी चखवा दो अपनी बहू के हाथ का खाना, हम भी तो देखें ऐसा क्या स्पेशल बनाती है जिससे आपका वजन कम हो गया। रुकिए रुकिए, अभी ला कर देती हूँ आपको। शांति घर में जाती है और बहू के हाथ का बना हुआ मिक्स वेजिटेबल भरता पड़ोसन को देती है। अरे बहन जी ये कौन सी डिश बनाई है आपकी बहू ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो बात है ना, स्पेशल रेसिपी है ये मेरी बहू की। उसकी रेसिपी में तेल मसाले का नामो निशान नहीं होता, और उसके बाद भी टेस्ट है एकदम एवन। खुद ही खा कर देख लो। बात तो आपकी एकदम ठीक है,
टेस्ट में ऐसी कुछ बुरी तो नहीं है ये रेसिपी। और अगर थोड़ा बहुत टेस्ट 19-20 हो भी और वज़न कम हो जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हैं? आपको पता है बहन जी, आजकल लोग ना वज़न कम करने के लिए सर के बल उल्टे लटकने को भी तैयार है, लेकिन ये मुँह और पेट है ना, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। मैं तो आपको एक सलाह दूँ, आप अपनी बहू का ना एक फूड स्टॉल खुलवा दो। ये वेट लॉस वाली रेसिपी ना लाइन लगा कर खाएंगे लोग। मैं लिख कर देती हूँ। पड़ोसन तो रोशनी के हाथ के भरते की जी भर के तारीफ करती हैं और चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो शांति को बहू के इस भरते के अत्याचार से बचने का रास्ता ज़रूर सुझा गई थी। शाम को रवि के ऑफिस से आने के बाद, रवि बेटा, अपने बाबूजी की हालत देखिए। एक तो पहले से ही थोड़े वजन में हल्के हैं वो, ऊपर से पिछले 1 महीने में ना 5 किलो वजन गिर गया है उनका। सिर्फ बाबूजी का ही क्यों, मेरा, तेरा, छोटे का, निकिता का, सबका वजन कम हो गया है। और अब तो पड़ोसी भी टोकने लगे हैं कि हम लोग आखिर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी घिस घिस कर पी रहे हैं जिससे हमारा वजन कम हो रहा है। अरे माँ, किसको अपना दुखड़ा बताए कि हमारा वज़न क्यों कम हो रहा है। अरे बेटा, पूरी बात तो सुन। पड़ोस वाली बहन जी ना बातों बातों में एक बहुत बड़ी आइडिया देकर गई है। तेरी बीवी के हाथ का खाना खाकर 1 महीने में हम सबका 5-5 किलो वज़न कम हुआ है। और मैंने ना मोहल्ले में इस बात की खबर भी उड़ा दी कि हमारा वज़न रोशनी की एक स्पेशल रेसिपी खाने की वजह से कम हुआ है। अब कॉलोनी के लोग ना तेरी बीवी के हाथ की वो रेसिपी खाने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। क्यों ना हम इस मौके का फ़ायदा उठाए, तेरी बीवी का एक भरते का ठेला लगवा देते हैं, पैसे भी आएंगे घर में और हमें वो भरता खाने से छुटकारा भी मिल जाएगा। माँ, अगर रोशनी का ठेला लगवा दोगी तो हम लोग क्या लंगर में जाकर खाना खाएंगे? तुम ऐसे ऐसे आइडिया लेकर आती हो जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता। अरे सुन तो सही, तेरी बीवी के भरते से घर में इनकम बढ़ेगी ना। इसका मतलब हम लोग एक कुक रख कर उससे अपनी पसंद का खाना बनवा सकते हैं। तेरी बीवी को बुरा भी नहीं लगेगा कि हमने उसके हाथ का खाना खाने से मना कर दिया, और इसी बहाने कुछ पैसे भी आ जाएंगे। शांति का आइडिया घर में सबको बहुत पसंद आया। अगले दिन, रोशनी बहू, भाई तुम्हारे हाथ के जादू ने तो कमाल कर दिया। कल हमने तुम्हारे हाथ का बना हुआ भरता पड़ोस वाली बहन जी को दिया था। उन्हें तो इतना पसंद आया कि कहने लगी, इतना स्वादिष्ट भरता अगर कहीं बाहर दुकान पर मिल रहा होता ना तो वो रोज़ खरीद कर खाएंगी। इतना ही नहीं, तुम्हारे हाथ का भरता उन्होंने पड़ोस में 1-2 लोगों को और भी चखाया। हर कोई तुम्हारे भरते का फ़ैन हो गया। देख बहू, मैं तो ये कह रही हूँ, इस मौके को हाथ से जाने मत दे। तू ना अपना एक भरते का बढ़िया सा स्टॉल खोल ले। अरे आज के ज़माने में ना अपने टैलेंट को वेस्ट करने वाले इंसान को मूर्ख कहते हैं। अरे ये तेरा टैलेंट है कि तू बिना तेल मसाले और मिर्च के इतना स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बना लेती है। अगर अपना भरता तू अच्छे दाम पर बेचेगी ना तो दिन के 2-3 हज़ार तो आराम से कमा लेगी। अब इतना भी स्पेशल बनाना नहीं आता मुझे कि मैं फूड स्टॉल खोलूँ और लोग मुझसे खरीद कर खाएं। अरे बेटा, तुझे अभी अपना टैलेंट पता कहाँ है। मेरी बात मान कर तू फूड का स्टॉल लगा कर देख ले, पूरे इलाके में तू सुपर हिट हो जाएगी, मेरा वादा है तुझसे। पूरे परिवार का सपोर्ट मिलने के कारण रोशनी अपना फूड स्टॉल खोलने के लिए तैयार हो जाती है। जल्दी ही रोशनी का भरते का ठेला चल पड़ता है। अरे रवि, कहाँ हो तुम? अरे और कहाँ होऊंगा, ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे यहाँ पर मेरे स्टॉल पर बहुत लंबी लाइन लग गई है। मैं कह रही हूँ अगर पॉसिबल है तो छुट्टी लेकर आ जाओ ना मेरी मदद करने के लिए। मुझसे तो अकेले इतनी भीड़ हैंडल ही नहीं हो रही। क्या बात कर रही हो, तुम्हारे स्टॉल पर लाइन लगी है? हाँ भाई, सुबह से लोग लाइन लगाकर मेरा भरता खाने आ रहे हैं। मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा, तुम थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करो ना। फ़ोन रखने के बाद रवि अपनी माँ को फ़ोन लगाता है। मम्मी, आपका आइडिया एकदम सही था। 1 हफ्ते के अंदर ही रोशनी का भरते का ठेला सुपर हिट हो गया। अभी अभी रोशनी का फ़ोन आया था, बता रही थी लोग लाइन लगा कर खड़े हैं उसका भरता खाने के लिए। हमारी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हो गया। एक तो हमें उसके हाथ का भरता खाने से मुक्ति मिल गई, और दूसरा उसके फूड स्टॉल से जो कमाई होगी उससे भी हम लोग मज़े उड़ाएंगे सो अलग। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तू। मैंने तो आज एक कुक से बात भी कर ली है, कल से खाना बनाने के लिए आएगी वो। कुक आएगी तो हमारे जीवन की भी कड़की थोड़ी दूर हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ढंग की सब्जी खाए पता नहीं कितने ज़माने हो गए मुझे। अगले दिन सुबह रोशनी अपने स्टॉल के लिए सब्जियां उबाल रही थी कि तभी नई काम वाली वहां आती है। मम्मी जी, ये क्या आपने खाना बनाने वाली रखी, क्यों? अब बेटा, अब तू तो दिन भर वहाँ स्टॉल पर खाना बनाएगी तो घर पर खाना बनाने की हिम्मत कहाँ बचेगी तेरे अंदर।
इसलिए मैंने इसको रख लिया। हम लोगों के लिए खाना ये बना दिया करेगी बेटा, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जा और अपने काम में मन लगा। हाँ अरे मम्मी जी, ऐसे कैसे? सारी दुनिया आपकी बहू के हाथ का खाना खाकर वाह वाह कर रही है और आप लोग किसी और के हाथ का खाना खाएंगे? नहीं 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 नहीं, मेरे रहता ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं स्टॉल के लिए इतनी सारी सब्जियां उबाल रही हूँ तो उसमें से थोड़ी सी सब्जी आप लोगों के लिए नहीं बना सकती क्या? आप लोगों को मेरे हाथ का भरता खाना ही होगा। और वैसे भी आप लोगों के घटते वजन को देखकर लोग मेरे स्टॉल पर आकर लाइन लगाते हैं। आप लोगों का फिर से वजन बढ़ गया तो मेरे स्टॉल पर कौन आएगा? और क्या नाम है तेरा? पुष्पा नाम है मेरा मेम साहब। पुष्पा, हमें कोई कुक की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में सबके लिए खाना मैं ही बनाती हूँ। क्या मेम साहब, पहले आपकी सासू माँ ने मेरे को काम पे रखा और अब आप मेरे को मना कर रही है। पहले आपस में डिस्कस कर लेने का ना। अब तुझे मम्मी जी ने रख ही लिया है तो ठीक है, ऐसा कर, तू गर्मा गर्म रोटियां सेक कर जाया कर, लेकिन सब्जी तो मैं ही बनाऊंगी, समझी? रोशनी की बात सुनकर शांति का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ में आ गया था कि बहू के हाथ के इस भरते से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है।